जगजीत सिंह की एक बड़ी प्रसिद्ध गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आपने भी सुना होगा, मुझे भी बड़ा पसंद है, आप भी पसंद करते होंगे। आजकल नीतीश कुमार बहुत मुस्कुराते हैं और तब जब शिक्षकों की बात होती है, के पाठक की बात होती है, तो उनकी मुस्कुराहट बड़ी गहरी हो जाती है। आइए पूरी कहानी जानते हैं और तब निश्चित रूप से आप भी भौचक रह जाएंगे कि क्या यही होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बुधवार को जदयू के महागठबंधन के कई एमएलसी पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। मौका था जो बिहार विशिष्ट शिक्षक सेवा नियमावली 2023 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी मंगलवार को। उस मंजूरी के बाद इस काम को लेकर बधाई देने के लिए ये सारे लोग पहुंचे थे। नीतीश कुमार से भेंट भी हुई थी। नीतीश कुमार को सारे लोगों ने शिक्षा विभाग में चल रहे हड़कंप की जानकारी दी, के पाठक के आदेशों की जानकारी दी, के पाठक के फरमानों की जानकारी दी और यह भी जानकारी दी कि यह कितना अव्यवहारिक है और कुछ पूरी तरह असंवैधानिक है। इन सारे चीजों की जानकारी में मीडिया में खबरें जो आ रही हैं उससे ये बताया गया कि नीतीश कुमार बड़े गंभीरता से उन्होंने इन सारी चीजों को सुना, जैसे वो जानते न थे। लेकिन साथ में उनकी मुस्कुराहट और भी गहरी होती जा रही थी। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था, यह समझने वाली बात है। देखिए, के पाठक के खिलाफ नीतीश कुमार के यहाँ केवल ये नेता गए थे ऐसा ही नहीं है। के पाठक के खिलाफ इन नेताओं के अतिरिक्त अब ब्यूरोक्रेट्स भी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। वैसे ब्यूरोक्रेट्स जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, वो भी आईएएस है। और वैसे लोगों में भी के पाठक के व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं खिन्नता पैदा हो गई। आप जानते हैं कि आईएएस पदाधिकारियों का ईगो कितना बड़ा होता है, लेकिन एक दूसरे पर कभी चोट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ भीतर ही भीतर ये सारी चीजें चल रही हैं और उसका कारण यह है कि लड़कियों के विद्यालय में लड़कियों के कॉमन रूम के लिए एक पत्र भेजा गया था नीचे के पदाधिकारी द्वारा। उसमें यह कहा गया था कि लड़कियों के लिए एक कॉमन रूम की व्यवस्था हर स्कूल में हो, जिसमें उनके खाने की जगह हो, उनके रिफ्रेशमेंट का जगह हो, उनके लिए वॉशरूम हो, ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए। खेलने की भी चीज़ें होनी चाहिए, जो इंडोर गेम्स होते हैं इस तरह की, ये सारी चीज़ें थी और जो पत्र डीओ के यहाँ भेजा भी जा चुका था। लेकिन जैसे ही पता चला पाठक साहब को, उन्होंने इसे रोक दिया। डीओ के यहाँ से बजाते उसे एक तरह से कहा जाए कि निरस्त कर दिया गया पहले पत्र को। तो ईगो तो दूसरे को भी है, ईगो कहीं ना कहीं लगा, तो ये खिन्नता पैदा हुई। वहीं जो आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है अभी विभाग में, कि शिक्षकों की बहाली भी आउटसोर्सिंग से होगी। कंप्यूटर अगर आपको लेना है तो आउटसोर्सिंग से लेना है, उसके लिए एजेंसियां तय कर दी। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होंगे वो भी, डाटा ऑपरेटर जो होंगे वो भी एजेंसियां उपलब्ध कराएंगी। ये सारी चीज़ें, तो ये जो आउटसोर्सिंग का खेल है, यह भी कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन रही है। और इसको लेकर, चूंकि ये जो सारे लेटर्स हैं, जो पत्राचार हो रहे हैं, वो डायरेक्ट तो अब शिक्षा मंत्री के यहाँ जा नहीं रहा है और उस पर अनुमति चाहिए सरकार की। तो इसके लिए वैसे बहुत से पत्र ऐसे हैं जो सीधे मुख्य सचिव के यहाँ, मतलब सुहानी साहब के यहाँ जाता है। इन चीज़ों को लेकर जो सूचनाएं मिल रही है उसमें यह भी आ रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सुहानी साहब ने अपना कोई मंतव्य उन संचिकाओं पर नहीं दिया है। मतलब कि वो भी मान रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो लोचा है।
लोचा क्या है, इस पर भी आएंगे विस्तृत रूप से। लेकिन अभी बात हो रही थी, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो मुस्कुराने का एक कारण भी है। कारण यह है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए कि वो उनके सबसे चहेते हैं। चहेते ही नहीं हैं, कमाऊ हैं। किस हाल में कमाऊ हैं? मैं चोरी की बात, गबन की बात, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। कमाऊ इसलिए हैं कि आपको याद होगा कि जब वो आए और जब बच्चों की उपस्थिति को पर उन्होंने अपना कड़ा निर्देश दिया, उसके बाद ये पता चला कि लगभग 25 लाख बच्चे का नामांकन गलत था कहें, या उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। अब ये जो 25 लाख बच्चे थे पूरे बिहार में, उन पे तो सारी चीजें जो शिक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाना था वो होता रहा है। मध्याह्न भोजन भी उनमें बहुत से होंगे, लाखों बच्चे होंगे जो खा रहे होंगे, उन पे खर्च था। छात्रवृत्तियां थी, साइकिल योजना था, तमाम तरह के जो लाभ थे वो दिया जा रहा था उन 25 लाख बच्चों को जो स्कूल नहीं आ रहे थे, या जो स्कूल में गलत ढंग से नामांकित हैं, या जो फर्जी हैं। वो बड़ी बचत हो गई। दूसरी बात, आपको याद होगा कि सारे पत्रकार या जो शिक्षा विभाग पर काम करने वाले लोग हैं, वो बोल रहे थे कि ये इतने विकास की बात कर रहे हैं, रूम बनाने की बात कर रहे हैं, मकान बनाने की बात कर रहे हैं, के पाठक, पैसा कहाँ से आएगा? और सरकार के पास इतना फंड नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ कर पाए। और वैसी स्थिति में के पाठक कहीं ना कहीं एक एक परेशानी के सबब बिहार सरकार के लिए होंगे, नीतीश कुमार के लिए होंगे। लेकिन मामला उलट गया। देखिए, दुनिया का सबसे बेईमान व्यक्ति भी अपने दुकान में चाहता है कि उसका जो सेल्समैन हो, उसका जो संचालन करने वाला है दुकान को, वो सबसे बड़ा ईमानदार हो। नीतीश कुमार पर बेईमानी का कभी कोई धब्बा लगा नहीं। और ऐसी स्थिति में जब के पाठक ने विभिन्न स्कूलों के जो फंड्स थे, उनके अकाउंट्स थे, उसमें पड़े हुए, जो वर्षों से पड़े हुए थे, 1100 करोड़ को खोज निकाला। और उन्होंने कहा कि इन्हीं पैसों से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाऊंगा। यहाँ तक कहा कि अगर आपके पास सारी चीजें हैं और आपके पास फंड है तो बगल के स्कूल को वो फंड ट्रांसफर होगा। तो एक तो 25 लाख बच्चों पे जो खर्च था वो रोक दिया, दूसरे 1100 करोड़ खोज के निकाल दिए, तीसरे शिक्षकों की कमी को पूरा किया, जल्दी जल्दी परीक्षा करा के शिक्षकों की नियुक्ति हुई। जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जो एक जमींदारी प्रथा चल रही थी, उस पर भी चोट किया। ये जो परिवर्तन हुआ, इसको लेकर गांव देहात में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो हवा चली, वो कहीं ना कहीं के पाठक के पक्ष में चल गई। वो ग्रामीण जो कल तक स्कूल को वीरान देख रहे थे, जब बच्चों के किलकारी से चहकता हुआ देखे तो उनको लगा कि अरे, ये तो बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां शिक्षक नहीं आ रहे थे, वो सवेरे शिक्षक आने लगे। ये सारी चीजें जब हुई, कहने का मतलब कि इतना बेहतरीन काम जो नीतीश कुमार के नजर में ये के पाठक कर रहे हैं, और इन चीजों को बजाबते नीतीश कुमार के यहां पहुंचाया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है कि इतना काम हमने किया है, इतना बेहतरीन काम किया है। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या हटाएंगे? बड़ा प्रश्न है। और तब जब चुनाव आने वाला है, तब जब इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, तब जब उन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि भाजपा को हराना है, वैसी स्थिति में जनता में जो बातें उठ रही हैं, जो विचार आ रहा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैसे में ये जो शिक्षक हैं, जो लाखों में हैं, उसके लिए करोड़ों के
जनता का जो विचार है उसको सीधे नकार नहीं सकते हैं सीएम। और वैसी स्थिति में आपको लगता क्या है कि सीएम के पाठक को उस जगह से हटाएंगे? कदापि नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। बस होगा इतना ही कि उनके कुछ आदेश जो शिक्षकों में आक्रोश पैदा कर रहा है, उसको निरस्त किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, यही सब कुछ होगा। हालाँकि इसका इशारा उन्होंने किया है। जो जो एमएलसी का जत्था मिल के आया सीएम से, उसके बाद वीरेंद्र नारायण यादव जो एमएलसी है, उन्होंने मीडिया से कहा भी था कि उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 किया जाएगा। इसके लिए बजाबते 2 मंत्रियों का, जिसमें विजय कुमार चौधरी जो उनके बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, इन लोगों को ये भार सौंपा गया कि इन चीज़ों को आप देखिए। अभी तो आज वो चले गए हैं दिल्ली, अब आते हैं तो क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो तय है कि के पाठक को विभाग से हटाया नहीं जाएगा। तो क्या होगा? होगा यही कि आपको, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, आपको बड़ी विनम्रता से काम निकालना है, अपनी माँगों को रखते हुए। इसके अलावा कोई चारा दूसरा है नहीं। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि भले माँगे जितनी हो, भले उनका विरोध जितना हो, भले जो भी हो, लेकिन उनकी छवि नीतीश कुमार के नज़र में हरकुलस जैसी है, इसलिए वो हटाए नहीं जाएँगे। और ऐसे भी कहा जाता है, हो ही वही बिहार में, हो ही वही जो नीतीश रुचि राखा। नीतीश जो चाहेंगे वही होगा। इस पर आपका क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत, अपना मत ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।